We are living in the 21st century and gone to the moon. We are so interested in everyone's status on Instagram, Facebook, and Twitter. But have you ever wondered what is on our plate? आज हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आता है? हमें ये तो पता है कि जंक फूड एंड फास्ट फूड आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. But are you sure? So claim healthy food is really healthy? With so much of pesticides and chemical induced in it to look much better. Is it really nutritional? आज हम जिन गेस्ट से मिलने जा रहे हैं वो नेचुरल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्री प्रोडक्ट्स हमारे डोर स्टेप तक प्रोवाइड करते हैं एंड दे आर द ब्रिज बिटवीन फार्मर्स एंड कस्टमर्स. सो लेट्स वेलकम राजेश एंड ज्योति घोलप. They are the founders of Orgo Natural, who have taken initiative for organic and ethical farming. राजेश जी, ज्योति जी, वेलकम टू आवर चैनल. नमस्ते. तो आप आपके बिजनेस के बारे में शॉर्टली और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्ट? बेसिकली हमारा जो ये वेंचर है ये ऑर्गो नेचुरल के नाम से हम चलाते हैं. ऑर्गो नेचुरल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है उन किसानों के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, एथिकल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, गो आधारित फार्मिंग करते हैं और जो प्रकृति के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट दे रहे हैं. जीव, जमीन, पानी, पर्यावरण का समतोल रख कर जो खेती कर रहे हैं, ऐसे फार्मर्स ने जो उगाया हुआ प्रोड्यूस है, वैल्यूएबल प्रोड्यूस, उसे हम अर्बन एरियाज में अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर. तो ऑर्गो नेचुरल यानी ऑर्गेनिक नेचुरल एग्जैक्टली क्या, वो हाउ डिड यू डिराइव दिस वर्ड? तो ऑर्गेनिक ही नेचुरल है और नेचुरल ही ऑर्गेनिक है, ऐसा हमारा मानना है. ठीक है. तो क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि ऑर्गेनिक डिफरेंट है और नेचुरल डिफरेंट है. तो ये अच्छा है. बेसिकली हमारा यही कंसेप्ट है कि पेस्टिसाइड्स फ्री, केमिकल फ्री, और यहाँ पे जो सारी फार्मिंग की जाती है वो जीवामृत के आधार पे की जाती है. तो इसके लिए हमने दोनों का भी नाम ऑर्गो नेचुरल ऐसे रखा है ताकि कस्टमर के यहाँ पे एंड में कुछ कंफ्यूजन ना हो. What motivated you to start this business? जी, इसके मोटिवेशन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके पीछे हमारे. बेसिकली एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से हमारे फैमिलीज या नियर बाय फैमिली फ्रेंड्स में काफ़ी हद से हुए हैं. यानी कि जैसे हार्ट अटैक की वजह से मेरे खुद के पिताजी का देहांत हुआ. उसके बाद में मेरे कुछ नज़दीकी दोस्त हैं, उनकी फैमिली में कैंसर की वजह से कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं. तो वो उन सब चीज़ों के बारे में हम जब डीपली सोच रहे थे तो ऐसा हमें पता चला कि इन सब चीज़ों के पीछे एक हमारी फूड चेन में जो आज टॉक्सिन्स आ रहे हैं थ्रू पेस्टिसाइड्स, थ्रू हर्बिसाइड्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज हमारे लिए. तो वो ये बात जब हमें रियलाइज हुई तो हमने इसके बारे में थोड़ा और खोजना शुरू किया. ठीक है. तो खोजते खोजते हम कुछ नेचुरल फार्मिंग के एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी हम कांटेक्ट में आए. ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले कुछ हमारे दोस्त हैं, उनके कांटेक्ट्स में आए. 6-7 महीने तक, एक साल भर हमने रिसर्च किया इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और छानबीन की. तो हमें ऐसा पता चला कि हमने एक ऑब्जर्व किया कि हमारे जैसे भी काफ़ी कस्टमर्स हैं यहाँ पे पुणे में कि जो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक है, लेकिन उन तक वो चीज़ें पहुँच नहीं रही है. ठीक है. हाउ डू यू एंश्योर कि ये जो फूड आप लेके आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड फ्री है? हमें ऐसे किसानों के साथ काम करना है कि जो पैसों को महत्व न देके अपने आरोग्य के प्रति, अपने जमीन के प्रति, उसने उगाया हुआ अन्न किस ग्राहक तक जा रहा है, उस ग्राहक के आरोग्य के प्रति अगर वो जागरूक है तो वो उस किसान को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो उसी वक्त हमने ठान लिया था कि करना है तो हमें काम ऐसे ही जेन्युइन किसानों के साथ काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है. तो 2017 से लेके अभी तक 2023 तक कम से कम हमारे साथ 50+ फार्मर्स, 50 से ज्यादा फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं. और वो जो जेन्युइन
genuine है। जो है उनमें है। तो हम पीरियडिक उनके पास विजिट्स करते रहते हैं, महीने 2 महीने में एक हमारा विजिट उनके पास रहता है। और उसमें से कुछ फार्मर्स हैं जो जिन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू हमने सर्टिफाइड भी करवा लिया है। कस्टमर्स से भी हम सर्टिफाइड करवा लेते हैं इन चीजों को। कैसे, यानी कि अगर आप हमारे कस्टमर हो तो आप जब इन सब चीजों को यूज करते हो तो डेफिनेटली आपको इसको उसके स्वाद में आपको फर्क दिखाई देगा, उसकी गंध में आपको फर्क दिखाई देगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक फूड है ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, फिलिंग, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है। ठीक है, तो जितने लंबे समय तक कोई व्यक्ति ये इस्तेमाल करेगा उससे उतनी अपने हेल्थ में एक उतना ही फायदा महसूस होगा हमें। डेफिनेटली ये हमारी पूरी गारंटी है। क्योंकि हम जब कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं तो वी सी द ब्रांड, ये ब्रांड का है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बट जब हम जो खा रहे हैं पेट में जो जा रहा है उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, और इज इट आपका बॉडी को हार्म कर रहा है या क्या कर रहा है। हमारे पास ऐसे अच्छे यानी कि बेहतरीन फीडबैक आए हैं लोगों के इन सब चीजों के। कोई अगर कैंसर से जूझ रहा था तो उन्हें अपने उनकी कैंसर के ट्रीटमेंट में उस चीजों का फायदा हुआ, क्योंकि उनकी रिकवरी फास्ट हो गई। ठीक है, जो ऑलरेडी हेल्दी है उनकी हेल्थ में और ड्रास्टिक बदलाव उन्हें दिखाई दिया। ठीक है, उनकी इम्यूनिटी में उनको दे रहा है। ऐसे यानी कि कम से कम 100+ फैमिलीज आज की डेट में हमारे साथ जुड़ी है, जो कम से कम 5 से 6 साल से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपके प्रोडक्ट रेंज में क्या क्या आता है? तो ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या ग्रेन्स वगैरह और सब कुछ? अभी हम कम से कम 10 कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। तो इसमें ग्रोसरीज है, स्पाइसेस है, देन टॉक्सिन फ्री शुगर, सॉल्ट, ऑयल्स है। तो यानी कम से कम 150+ प्रोडक्ट्स है आज हमारी कैटलॉग में। ओके, तो पोल्ट्री का एग्स वगैरह भी आप पोल्ट्री के एग्स भी हैं हमारे पास, जो फ्री रेंज पोल्ट्री है। देखिए, आप अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि जितने भी एग्स हमें बाहर मिलते हैं वो सब केज्ड फार्मिंग है, यानी कि उनको पिंजरे बड़े शेड्स में केज में रख के उनसे सिर्फ मशीन के प्रोडक्शन निकाला जा रहा है, विच इज अनह्यूमन आई थिंक। और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू का और इन एग्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये जो हमारे एग्स हैं ये भी हमारे किसानों के नेटवर्क से ही आते हैं। तो हमारे काफी किसान ऐसे हैं कि जो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, यानी कि उन्होंने हर एक के एंड पे 100, 200, 300 ऐसी मुर्गियां पाली है और वहाँ पे वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उनके। सो इट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज ये इसका फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है ना? तो मार्केटिंग भी एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फोकस करनी है। और इस तरफ है एक फार्मर्स, यू हैव टू ब्रिज दैट गैप। तो आप कैसे? आता है सबसे वाइटल पार्ट है ऑपरेशंस। तो राजेश जी है जो एक फार्मर के एंड पे वो सब कुछ देखते हैं या फिर बैक एंड देखते हैं, बट ऑपरेशन जो है मुझे देखना पड़ता है। जैसे कि कोई कस्टमर है, उनका फीडबैक लेना है। कस्टमर को कुछ ऐसे हो जाता है कभी कभी कि थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो है कोई सेटिस्फाइड नहीं है, उस कस्टमर को एक्चुअली ट्रूथ बताना है। क्योंकि बाहर कैसे होता है, आप मॉल में जाते हो, ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारी चीजें बेची जाती है, जो दिखता है वैसे नहीं होता है। मीन्स वहां पे कैप्सिकम है, कैबेज है, एकदम चकाचक आपको दिख जाता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो विदाउट पेस्टिसाइड्स, विदाउट केमिकल, ये सारी चीजें जो है दिखने में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वहां पे हो जाता है, बट खाने के लिए वो ही ज्यादा टेस्टी है। क्योंकि पेस्टिसाइड जहाँ पे डाला है, ठीक है, वहां पे ऑब्वियसली कि कीड़े मकोड़ों जो है या फिर व्हाटएवर जो है वहां पे ग्रो नहीं होंगे। बट हमारे यहाँ पे हम तो कस्टमर को यही बोलते हैं कि जो दिख रहा है आपको, ये आपके लिए या फिर टेस्ट के लिए आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। आप ऊपर के देखने पे मत जाओ, आप खाने के बाद आपको समझ में आएगा। पालक वगैरह है, उसमें हमने देखा है कि बाहर जो है ग्रीन कलर का जो है पानी मार के वो एकदम ग्रीन कुछ दिखाते हैं, बट ऐसे नहीं होता है। हमारे पास जो राइस के रेंज है, अगर देखा जाएगा तो वो अनपॉलिश्ड है। आप धोने के बाद भी समझ में आता है कि वो रेड जो है उसका पानी है
वो छूट रहा है, निकल रहा है। ये जो है वो अनपॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड में आपके यस, तो ये जो है खाने के लिए भी एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट्स भी उसमें ज्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, कस्टमर को बताना पड़ता है। डिलीवरीज जो है हमारा नॉर्मली जो है वीक में 2 दिन डिलीवरीज के रहते हैं, जो ट्यूसडे है एंड सैटरडे है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए पूरा हफ्ता एक्चुअली जाता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपके 2 बच्चे भी है और ये सब आप मैनेज कर रहे हो, दिस इज रियली कमेंडेबल। तो इनिशियली जब आपके साथ उन्होंने शेयर किया रहेगा ये आइडिया को, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन तो बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो निगेटिव था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि एज अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, फिर इकोनॉमिक्स स्पेशल था मेरा, 2 ग्रेजुएशन हुए हैं मेरे, और मैंने ये सोचा था कि ऐसे सोच के मीन्स ये फील्ड में कैसे आ सकती हूँ मैं, सब्जी बेचना, ये मेरे लिए बहुत ही मीन्स एक जो है मीन्स अनबिलीवेबल टास्क था मेरे लिए। बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि यस, ये जो जा रहे हैं वो कहाँ पे तो एक राइट साइड में जा रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर हमने देखा है कैंसर पेशेंट्स के क्या हाल होते हैं जब उनको कीमो दिया जाता है। और अभी भी आज हमारे पास कितने सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो उनको ऑर्गेनिक फ्रूट्स की जरूरत है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की जरूरत है। तो उन कस्टमर्स के लिए हम 20% ऑफ देते हैं। ये प्राइस ज्यादा है, बट आगे जाकर कोई मीन्स फॉर एग्जाम्पल कैंसर के लिए जो वगैरह जितना ये हो जाता है खर्चा करते उससे बेटर है कि आप अभी से वो थोड़ा सा कॉस्टली हेल्थ के ऊपर अभी से ही थोड़ा सा कंज्यूम करने के लिए आप वो पैसा ये कर लीजिए, मीन्स आगे जाकर वो पॉसिबिलिटीज ये नहीं होगी। अगर पेस्टिसाइड नहीं यूज कर रहे तो एग्जैक्टली क्या आप एज अ मैन्योर यूज करते हो इनके लिए? देखिए, पेस्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सब का एकमात्र आंसर है हमारी देसी गौ माता। यानी कि जो भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है ना, उसके घर में एक देसी गाय जरूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी देसी गाय का वैदिक काल से महत्व है। तो कृषि के इसमें देसी गाय का महत्व इतना है कि उसकी जगह कोई ले नहीं सकता है। तो देसी गाय के गोबर गौमूत्र से हम हमारे किसान हैं वो जीवामृत बनाते हैं। फिर बाद में गौमूत्र का भी एज अ पेस्ट रिपेलेंट करके या आपका फंगी एज अ फंगीसाइड, बेस्ट फंगीसाइड के बतौर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। देसी गाय से मिलने वाले छाछ को, यानी कि दूध घी मक्खन निकालने के बाद जो छाछ बचता है वो भी बेच नहीं जाता है। दैट इज द बेस्ट फंगीसाइड। किसी भी फलों किसी भी फलों के ऊपर अगर आप हमारे किसान उसको स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर कोई फंगस डेवलप नहीं होता है। उस फलों की क्वालिटी कुछ अलग रहती है। उसके ऊपर नेचुरल मैन्योर्स। यस यस, तो देसी गाय मस्ट है। देसी गाय के इर्द गिर्द ही हमारी ये पूरी नेचुरल फार्मिंग चल रही है। तो दिस इज वेरी गुड। आई थिंक इससे अगर हम लोग पेस्टिसाइड फ्री अगर क्रॉप कर रहे हैं तो इट इज डेफिनेटली गुड फॉर द सॉइल फर्टिलिटी आल्सो, है ना। तो सॉइल एनवायरनमेंट को अननोइंगली हम एनवायरनमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इट इज लाइक अ विन विन सिचुएशन, जो खुद भी अच्छा खा रहे हैं और वी आर टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट आल्सो। पूरा एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो वो जो वाक्य है यहाँ पे हमारा पूरा होता हुआ दिख रहा है। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, जिनको जैसे इट्स लाइक वाटरमेलन है, अभी विंटर में भी वाटरमेलन मिलता है, मैंगोज मिलते हैं। सो हाउ डू यू थिंक, इज इट रियली आर दे गुड? बिकॉज वाटरमेलन इज मेंट फॉर समर, क्योंकि ये समर के लिए फ्रूट है। बोलते हैं कि जो सीजन में फ्रूट आता है उस सीजन में वो खाना चाहिए। सो आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, वो डिमांड और सप्लाई का पूरा वो फंडा है इसमें। यानी कि जो चीज जिस पीरियड में नहीं अवेलेबल है उस चीज का उस पीरियड में रेट ज्यादा रहेगा। जो सीजन नहीं है उन चीजों को उस सीजन में लाने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। उसमें ज्यादा केमिकल डालेंगे, अलग अलग तरह के केमिकल ग्रोथ प्रमोटर्स डालेंगे उसमें वो, और वो चीजें उस समय मार्केट में आती है। कि नेचर ने हर एक चीज का अपना अपना समय निश्चित किया है, और एज अ ह्यूमन हम क्या कर रहे हैं, अपना ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के उसको बिगाड़ रहे हैं। हमें कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी इमीडिएटली, तो
क्या कर सकते हैं आप, अगर सजेस्ट कर सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फूड वी कैन स्टार्ट विथ? जी, जैसे कि आज हम ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे ये लकड़ी घाना का शुद्ध तेल, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं इसमें एसेंशियल सेगमेंट में, ये है हमारा प्योर वैदिक पद्धति से बनाया हुआ देसी गाय के दूध से बना हुआ, मंथन पद्धति से, बिलोना पद्धति से बना हुआ घी, ठीक है। यह है पूरा नेचुरल फार्मिंग में जो शुगर केन उगाया जाता है, उस शुगर केन का जो बाद में गुड़ बनाया जाता है, ये गुड़ हमारे पास अवेलेबल है। और इसका यूएसपी ये है कि ये नेचुरल फार्मिंग के शुगर केन से बना हुआ है। दुकानों में आपको केमिकल फ्री जैगरी मिलती है, लेकिन केमिकल फ्री जैगरी और में उसमें ये फर्क है कि उसमें जो शुगर केन यूज हो रहा है वो नेचुरल फार्मिंग का नहीं है। बाद में यहाँ पे जो रिफाइंड सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं उसका अल्टरनेटिव है ये रॉक सॉल्ट, ठीक है, हिमालयन रॉक सॉल्ट, ठीक है। और काफी लोगों को गुड़ इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए हम ये गुड़ के ग्रेन्यूल्स या जैगरी पाउडर हम बोल सकते हैं, वो ऑफर कर रहे हैं। और अगर गुड़ का किसी को, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको गुड़ करना पसंद गुड़ करना यानी कि उनको वो जचता नहीं है, तो उनके लिए हमने ये लास्ट ऑप्शन रखा है कि खांडसरी शुगर। यानी तो ये नॉर्मल शुगर से कैसे डिफरेंट है? हाँ, नॉर्मल शुगर जो मार्केट में मिलती है वो केमिकल प्रोसेस से ब्लीच की होती है, उसमें सल्फराइजेशन होता है विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, ठीक है। यानी कि शुगर जब हम बाहर के लेते हैं उसके साथ हम सल्फर भी, विच इज अ टॉक्सिन फॉर अस, वो भी हमारे शरीर में जा रहा है, तो उससे भी काफी कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिसीज की बात कर रहे थे, उसमें है अभी देखिए डायबिटीज है, तो डायबिटीज के पीछे शुगर ही एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, उसके लिए हमने उस पैकेज में जैगरी को ऐड किया है। फिर बाद में ब्लड प्रेशर है, जैसे आप देख रहे हैं हाइपरटेंशन बढ़ रहा है लोगों का, उसके पीछे सॉल्ट है, मेजर शुगर बीपी जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हमारा ये रॉक सॉल्ट मस्ट आपने यूज करना चाहिए। तो इन सब लाइफस्टाइल डिसीजेस को काउंटर करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का काफी हेल्प हो सकता है। तो जैसे हमने पहले अभियान आया था नो प्लास्टिक, वैसे अभी गो ऑर्गेनिक करके वी हैव टू स्टार्ट, है ना? राइट। तो आपसे हम स्टार्ट करेंगे गो ऑर्गेनिक। राइट। दैट वाज रियली नाइस एंड बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये सब एक्सप्लेन किया। तो होपफुली सभी व्यूअर्स को भी ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं उसके बारे में डिटेल में पता चला है। आपको अगर आप फ्रेंचाइजी भी देते, इस लेवल पे आने के बाद अभी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने जैसे और लोगों को तैयार करें इसमें समाज, क्योंकि लोग इसमें काफी बड़ा स्कोप है और लोगों तक पहुंचने के लिए काफी लोगों को मदद की जरूरत है, काफी लोगों तक इन सब चीजों को पहुंचाने की जरूरत है। We have to take charge of our life. यस, तो इसमें सेवा देने वाले काफी लोगों, जो सेवा भाव से आएगा डेफिनेटली हम उनको वेलकम कर रहे हैं इसमें। It was like wonderful talking to you and getting to know कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या है। थैंक यू, आपने भी हमारी काम कार्य की दखल ली, इसकी वजह से हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है, इट्स अ ड्रीम कैचर, मे यू ग्रो मनी मोर इयर्स। ऐसे ही बिजनेस बढ़ते रहे। जो थॉट है कि अपना एनवायरनमेंट के लिए और लोगों के प्रति, सोसाइटी के लिए आपने ये जो बड़ा जिम्मे उठाया है, तो वी होप दैट यू फुलफिल ऑल दोज ड्रीम्स। थैंक यू। आज हमारा एक डिस्कशन चल रहा था जब ज्योति जी और राजेश जी के साथ, तो एक नए क्लाइंट हमें मिल गए। थैंक यू सो मच। अभी डायरेक्टली फीडबैक हम क्लाइंट से ले सकते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रकाश रिजबुड है। मैं आंटी का नाम शिल्पा रिजबुड है। ओके। और बम्बई में हम लोग काफ़ी खोज कर रहे थे कि वन ऑफ द प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे हमको तकलीफ नहीं होगी और इट विल हेल्प वेट लॉस करने के लिए, वो जवार का पोहा है। तो पूरा हम लोग पार्ला में रहते हैं, वहाँ सब जगह मतलब बम्बई में देखा तो, या गूगल में भी देखा कि बम्बई के सोर्सेस क्या है, तो उधर सब जगह चिवड़ा चिवड़ा चिवड़ा। तो मेरी मिसेस को चिवड़ा नहीं चाहिए था, पोहा चाहिए था, बिकॉज शी लव्स टू मेक द चिवड़ा हरसेल्फ। तो मैं सुबह गूगल पे देख रहा था कि भाई कुछ बम्बई पुणे में आके पुणे का कुछ और सोर्स मिलता है क्या। तो देखते देखते गया तो मुझे ज्योति जी का ऑर्गेनिक नाम का कुछ लेबल दिखा
और बड़ी बात उसमें ये थी कि उसके ऊपर डायरेक्ट मोबाइल नंबर था। कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उससे मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ। आगे की बात जो होएगी सो होएगी, क्योंकि अभी तक तो कुछ मिला नहीं था, तो आई वॉज नॉट वेरी एक्सपेक्टिंग समथिंग कि कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन चलो ट्राई करते। फिर बात हो गई, फिर बहुत अच्छी रीत से उन्होंने बात की और अब ये मेरे हाथ में पोहा है जो लास्ट 2.5 महीने से 3 महीने से बोलिए जो मुझे मेरे मिसेस को देना था। आणि ज्वारी किंवा बाजरी हा वेट लॉस साठी जास्त चांगला आहे असं आपण म्हटलं जातं, तांदळापेक्षा किंवा गव्हापेक्षा.